एमएससी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का गणित एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सवाल क्या है। ये सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छौकी प्लस 1 या छौकी प्लस 3 या छौकी प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को हम मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूर्णांक को मानेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, छौकी प्लस 1, छौकी प्लस 3 या छौकी प्लस 5। तो ये जो छौकी है, ये क्यू के आगे जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है। वो किसका मान होता है, बी का मान। यानी क्यू के आगे 6 गुना है बी का मान। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे तथा बी बराबर 6। बी बराबर 6। इस तरह से अब यहाँ से चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। तो बी का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ छौकी प्लस 1, छौकी प्लस 3 या छौकी प्लस 5। इस तरह से हमें सिद्ध करना है। तो क्यू के आगे जो गुणांक होता है वो होता है बी का मान। वो क्या होता है, बी का मान। तो क्यू का आगे क्या गुणांक है, 6। तो इस तरह से बी का मान कितना हो गया, 6। अब इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में बी का मान रखेंगे। बी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, बी यहाँ है 6 क्यू प्लस आर कोमा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। बी का मान कितना, 6। यहाँ से भी बी का मान कितना, 6 रखेंगे। अब यहाँ पर आर का मान यहाँ पर क्या बता रहा है कि आर का मान कितना से कितना तक लेना है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। तो जहाँ आर बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 तक लेना है। 6 से छोटा, 6 से छोटा, और 0 से लेकर कितना तक, 5 तक। 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, तो 0 से लेकर कितना तक, 5 तक, क्योंकि 6 से छोटा लेना है। तो बारीकी से अब सभी मान को रखेंगे। आर का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से 5 तक रखना है। और देखेंगे कि ये जो है छौकी प्लस 1, छौकी प्लस 3 या छौकी प्लस 5 जो है विषम पूर्णांक के रूप में आनी चाहिए। तो रखते हैं आर बराबर 0। आर बराबर क्या रखेंगे, 0। तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की प्लस आर, यानी क्या है, छौकी प्लस आर, छौकी प्लस आर। आर का मान कितना, 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पर क्या है, ए बराबर क्या है, छौकी प्लस आर। तो इस तरह से आर का मान कितना रख रहे हैं, 0। तो आर का मान 0। इस तरह से छौकी प्लस 0 यानी 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6वें क्यू आ जाएगा। जो कि ये छौकी जो है ये 2 से विभाज्य संख्या है, 2 तिया 6 यानी 3 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब ये है सम पूर्णांक। जो 2 से कट जाती है संख्या वो सम होती है। ये हो गया सम पूर्णांक।
तो आर का मान 0 रखें। अब क्या रखेंगे 1, आर बराबर कितना 1, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस यानी 6Q प्लस आर, तो आर की जगह कितना हो जाएगा 1। अब ये 6Q और प्लस कितना 1 हो गया, जो कि 1 इसमें जुटेगा नहीं क्योंकि इसमें Q लगा हुआ है, ये है दोनों जो है अलग अलग है यानी विजातीय पद है। ये हो जाएगा, ये हम जान रहे हैं कि 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इस तरह से हो जाएगा विषम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसी तरह से आर का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। आर का मान कितना रखेंगे 2, इसलिए ए बराबर आ जाएगा 6Q प्लस आर की जगह पर कितना 6Q प्लस आर, तो आर की जगह पर कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 से यानी कि 2 कट जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6Q में हम 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। इसका मतलब है जो 2 से कट जाती है संख्या वो होता है समपूर्णांक, तो इसमें हो जाएगा ये समपूर्णांक। ये हो गया समपूर्णांक। इसी तरह से आर का मान 3 रखेंगे, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 6Q प्लस आर, तो यहाँ हो जाएगा 6Q प्लस आर, आर का मान कितना 3, आर का मान 3। अब इसमें 2 से हम भाग देंगे तो 6Q तो कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि क्या है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। इस तरह के आर का मान कितना रखें 3 तक। इसी प्रकार से आर का मान हम रखेंगे 4, आर का मान कितना रखेंगे 4, तो इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस आर, कितना दिया गया है 6Q प्लस आर, तो इस तरह से हो जाएगा 6Q प्लस आर, आर का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये 6Q प्लस 4 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा समपूर्णांक। ये क्या हो जाएगा समपूर्णांक। इसी तरह से आर बराबर अब की बार कितना रखेंगे 5, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 5। ये 6Q 2 से तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो इस तरह से 6Q समपूर्णांक, 6Q प्लस 1 विषम पूर्णांक, 6Q प्लस 2 समपूर्णांक, 6Q प्लस 3 विषम पूर्णांक, 6Q प्लस 4 समपूर्णांक, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक। लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए क्या दिया था 6Q प्लस 1, सिद्ध करने के लिए क्या दिया था 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 किस रूप में होना चाहिए विषम पूर्णांक के रूप में। तो देखिए यहाँ पर विषम पूर्णांक रूप में आया है 6Q प्लस 1 विषम पूर्णांक, 6Q प्लस 3 विषम पूर्णांक, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से ये साबित कर सकते हैं।